नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षक कहते हैं कि हमने हाजिरी बनाई और शिक्षा विभाग कहता है कि आपने हाजिरी नहीं बनाई। बिहार में शिक्षकों और विभाग के बीच में यह नई बहस छिड़ गई है। बहस तब छिड़ गई जब बिहार में एक साथ हजारों शिक्षकों पर गाज गिर गई और ये तमाम शिक्षक जो हैं वो पोर्टल के चक्कर में फंस गए। बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल की, जिस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर बिहार के हजारों शिक्षकों पर गाज गिरी है। और ये बड़ा एक्शन जो हुआ है वो सीतामढ़ी में हुआ है। सीतामढ़ी के हजारों शिक्षकों को तलब किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब ये कार्रवाई जैसे ही हुई वैसे ही बिहार के कई शिक्षक जो हैं वो लगातार अपने अटेंडेंस को लेकर के पहुंचने लगे और इनमें से कई शिक्षकों का ये आरोप लगने लगा, कई शिक्षक ये बात कहने लगे कि हमने अटेंडेंस तो बनाया था, आखिर अटेंडेंस क्यों नहीं शो कर रहा है, या फिर शो कर रहा है फिर भी हमें क्यों बुलाया गया है। कई सारे कारण। और उसके बाद शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अटेंडेंस बनाए जाने पर भी ये हालत है, हमें बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है। और जिन्होंने नहीं बनाई उसके पीछे दलील ये दी गई शिक्षकों की ओर से कि कभी कभी नेटवर्क की वजह से या फिर मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से या पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से हम अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं। ऐसे में दोनों तरफ की दलीलें हैं, पर एक्शन क्या हुआ है सीतामढ़ी में वो हम आपको बताते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग अपने अजब गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला मृत और रिटायर्ड शिक्षकों पर कार्रवाई से भी संबंधित है। इस सिलसिले में विभाग ने एक साथ 1522 शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर वेतन भुगतान पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सीतामढ़ी में डीईओ के इस आदेश के बाद मुख्यालय डुमरा स्थित बीईपी कार्यालय में जवाब जमा कराने वाले शिक्षकों की भीड़ लगी रही। कई शिक्षकों ने कहा कि पोर्टल पर हाजिरी बनाई, इसका स्क्रीनशॉट भी दिया, फिर भी तलब किया गया। डीईओ ने शिक्षकों से कहा कि पोर्टल पर समीक्षा में पाया गया कि 18 मार्च 2025 को सीतामढ़ी जिले के कई स्कूलों के 1522 शिक्षकों ने पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं की। इस पोर्टल पर हर दिन उपस्थिति दर्ज कराना सभी के लिए अनिवार्य है। शिक्षकों ने आदेश का उल्लंघन किया है, जो गंभीर मामला है, और 24 घंटे में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को इसके बाद कह दिया गया। अब देखिए गलती कहां हुई है शिक्षा विभाग से। वैसे शिक्षकों को भी तलब किया गया जो मृत अथवा सेवानिवृत्त है, रिटायर है। रीगा प्रखंड के मध्य विद्यालय रीगा मिल के शिक्षक शशि शेखर प्रसाद सिंह का निधन 6 माह पूर्व हो गया। मध्य विद्यालय भोरहा हिंदी के शिक्षक श्रीरामा का निधन 6 फरवरी को हो गया। बाजपट्टी प्रखंड के SRPN हाई स्कूल बाजपट्टी के शिक्षक मनोज कुमार की मृत्यु 1 जनवरी 2025 को हो गई है। इस स्कूल के शिक्षक विजय कुमार शाह का स्थानांतरण बेगूसराय हो चुका है, लेकिन विभाग ने इन्हें भी तलब किया है। अब देखिए प्रखंड वाइज बताते हैं। सूची के अनुसार बैरगनिया प्रखंड के 71, बाजपट्टी के 124, बथनाहा के 91, बेलसंड के 63, बोखड़ा के 73, चोरौत के 48, डुमरा के 151, मेजरगंज के 43, नानपुर के 71, परिहार के 119, परसौनी के 61, पुपरी के 98, रीगा के 93, रुन्नी सैदपुर के 181, सोनबरसा के 111, सुप्पी के 33 और सुरसंड के 77 शिक्षकों को तलब किया गया है। अब शिक्षक संघ का क्या कहना है? शिक्षक संघ का कहना है कि उपस्थिति दर्ज नहीं होने को लेकर जो स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें हम कहेंगे कि विभाग का पोर्टल सही से काम नहीं करता है। कई शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति और प्रस्थान का समय दर्ज किया, बावजूद इसके सूची में नाम है। शिक्षकों के आगमन का समय पोर्टल पर दर्ज है। शिक्षकों के आईडी पर भी यह प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी मोबाइल चार्ज नहीं रहने के कारण ऐसी समस्याएं बीच बीच में आ जाती हैं। ये शिक्षकों की दलील है। तो जैसा कि हमने कहा, शिक्षा विभाग ने तलब तो किया है, लेकिन रिटायर और मृत शिक्षकों को भी तलब कर दिया गया है। ये लापरवाही शिक्षा विभाग से हुई है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि हजारों शिक्षकों पर जब पोर्टल को लेकर के तलब किया गया उन्हें, उसके बाद ये आरोप लगने लगा शिक्षा विभाग पर कि पोर्टल को सबसे पहले सही करवाइए, उसके बाद ही शिक्षकों पर गाज गिराइए। क्योंकि शिक्षकों ने जिस प्रकार आरोप लगाया है, कहा है कि हमने उपस्थिति दर्ज कराई है, फिर भी तलब किया गया है, और शिक्षा विभाग का यह नया कारनामा एक बार फिर से सामने आया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।